नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एनालॉजी टेस्ट चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे क्लर्क आदि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, नॉटिलस, मछली, चेती पक्षी, क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये जो दो बिंदु होते हैं ये तो होता है हमारा अनुपात और ये होता है समानुपात। तो जो संबंध नॉटिलस और मछली में है वही संबंध हमें चेती पक्षी और क्वेश्चन मार्क में निकालना है। मतलब यहाँ पर वो संख्या आएगी जो संबंध नॉटिलस और मछली को बताती है, वही संबंध चेती पक्षी और क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। अब देखिए, इसमें संबंध क्या है। नॉटिलस क्या है? मछली की प्रजाति है। क्या है ये? प्रजाति है। इसी तरह चेती पक्षी इसकी प्रजाति है। चूजा, सूस, जिसे कि हम डॉल्फिन भी बोलते हैं, बत्तख या कबूतर। तो चेती पक्षी किसकी प्रजाति है? बत्तख की। जिस तरह नॉटिलस मछली की प्रजाति है, उसी तरह चेती पक्षी किसकी प्रजाति है? बत्तख की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बत्तख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ऊष्मा, कैलोरी, ध्वनि, क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध हमारा ऊष्मा और कैलोरी में, वही संबंध हमारा ध्वनि और क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। अब इन दोनों में संबंध है क्या? ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी। उस तरह ध्वनि का मात्रक क्या होता है? वाट, रिएक्टर, जूल या डेसिबल। तो ध्वनि का मात्रक क्या होता है हमारा? डेसिबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। जिस तरह ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, उसी तरह ध्वनि का मात्रक क्या है? डेसिबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए, पक्षी, कीड़ा, क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें पूरा ही निकालना है। तो जो संबंध हमारा पक्षी और कीड़ा में, वही संबंध हमारा इसमें होना चाहिए। अब इसमें संबंध है क्या? तो पक्षी क्या खाता है? कीड़ा। तो वही संबंध हमारा यहाँ होना चाहिए। घोड़ा, अस्तबल, जाल, पनीर, शेर, गुफा, बिल्ली, चूहा। तो देखिए, घोड़ा अस्तबल में तो रहता है, खाता थोड़ी है। जिस तरह पक्षी क्या खाता है? कीड़ा। तो उसी तरह घोड़ा अस्तबल थोड़ी खाता है, अस्तबल में तो वो रहता है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी, जाल, पनीर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, शेर गुफा, शेर गुफा में रहता है। ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली, चूहा, बिल्ली क्या खाती है? चूहा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। तो जिस तरह पक्षी कीड़ा खाता है, उसी तरह बिल्ली क्या खाती है? चूहा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली, चूहा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। MIKE अनुपात OGMC समानुपात CIAD अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो जो संबंध हमारा इन दोनों में, वही संबंध हमें इन दोनों में निकालना है। ये तो आप सभी को पता होगा। अब देखिए, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन जो करे थे वो तो थे हमारे हिंदी वाले। अब हमारे क्वेश्चन है इंग्लिश वाले, अंग्रेजी वर्ड वाला ये। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि हमें इनके क्रम याद होने चाहिए। जैसे कि एक हमारा 1 नंबर पर आता है, बी हमारा 2 नंबर पर आता है, जेड हमारा 26 नंबर पर आता है। इस तरह इनके विपरीत अक्षर भी होते हैं। जैसे कि एक का विपरीत अक्षर जेड है, बी का वाई है, सी का एक्स है। तो इनके हमें विपरीत अक्षर भी याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। तो आप पहले उस वीडियो जाकर चेक कर लें। मैंने आपको बता रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कैसे याद रखें और इनके विपरीत अक्षर भी कैसे याद रखें। बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, आप पहले उसे जाकर देख लें। जब आप उस वीडियो देख लेंगे, इनके क्रम और विपरीत अक्षर कैसे याद रखें, तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमारा है MIKE। अब देखिए, M हमारा कौन से नंबर पर आता है? 13। I कौन से नंबर पर आता है? 9। K कौन से नंबर पर आता है? 11। E कौन से नंबर पर आता है? 5। तो मैंने उस वीडियो में यही बता रखा है कि M 13 नंबर पर हम कैसे याद रखेंगे। 13 नंबर पर आता है। I हमारा कैसे आता है? 9 नंबर पर। K हमारा कैसे आता है? 11 नंबर पर। E हमारा कैसे आता है? 5 नंबर पर। तो आप पहले उस वीडियो जाकर चेक कर लें। अब देखिए, MIKE से क्या बना है? OGMC। अब O कौन से नंबर पर आता है? 15। G कौन से नंबर पर आता है? 7। M कौन से नंबर पर आता है? 13। C कौन से नंबर पर आता है? 3। अब देखिए, 13 के बाद क्या हुआ? 15 प्लस 2 हुआ। 9 के बाद क्या हुआ है? 7 माइनस 2 हुआ है। अब 11 के बाद क्या हुआ है? 13। इसमें क्या हुआ? प्लस 2। और 5 के बाद क्या आया? 3। तो इसमें क्या हुआ? माइनस 2। तो देखिए, पहले प्लस 2 हुआ, फिर माइनस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर माइनस 2 हुआ। तो इसमें हमें क्या करना है? +2 -2 +2 -2।
तो चलिए CIAD के लिए करते हैं अब, CIAD। अब देखिए C कौन से नंबर पर आता है 3, I कौन से नंबर पर आता है 9, A कौन से नंबर पर आता है 1, D कौन से नंबर पर आता है 4। अब हमें क्या करना था, +2 -2 +2 -2, तो कर देते हैं +2 -2 +2 -2, 3 और 2 5, 9 में से 2 गया 7, 1 और 2 3 और 4 में से 2 गया 2। अब 5 7 3 2, 5 नंबर पर क्या आता है E, 7 नंबर पर क्या आता है G, 3 नंबर पर क्या आता है C और 2 नंबर पर क्या आता है V। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा EGCB, ऑप्शन नंबर V। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी EGCB। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका सबसे बड़े तरीका यही है कि हमें इनके याद होने चाहिए क्रम कि कौन सा अल्फाबेट हमारा कौन से नंबर पर आता है और इनके विपरीत अक्षर भी कैसे कौन से नंबर पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, √AFI बराबर M अनुपात √ADD बराबर L समानुपात √ABA बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। √AFI से तो M बना है, √ADD से L बना है, तो इसी तरह √ABA से क्या बनेगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए √AFI बराबर क्या आया है M। अब कैसा आया है देखिए, अंडर रूट। अब देखिए A कौन से नंबर पर आता है 1, F कौन से नंबर पर आता है 6 और I कौन से नंबर पर आता है 9। तो ये क्या हो गया √169। अब √169 का मतलब क्या है, 169 का वर्गमूल लेना है। अब 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। तो 13 नंबर पर क्या आता है हमारा M भी तो आता है। अंग्रेजी वर्णमाला हम यदि पढ़ें, A हमारा 1 नंबर पर आता है, B हमारा 2 नंबर पर आता है, C हमारा 3 नंबर पर आता है, इसी तरह M हमारा कौन से नंबर पर आता है 13। तो √AFI A के लिए 1, F के लिए 6, I के लिए 9, 169 का वर्गमूल 13, 13 नंबर पर क्या आता है M। तो इसी तरह √ADD निकालते हैं। देखिए √ADD √A एक पर पहले नंबर पर, D चौथे नंबर पर, D चौथे नंबर पर, तो 144 का मतलब क्या होगा 12। अब 12 नंबर पर क्या आता है हमारा L आता है। तो इसी तरह हम √ABA को निकाल देते हैं। तो देखिए √ABA, तो A कौन से नंबर पर आता है 1, B 2 और A 1, √121 होगा। तो इसका मतलब क्या है 11। अब 11 नंबर पर क्या आता है K, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी K। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हमें हार्ड लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी K। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया इसलिए ज्यादा टाइम लगा। यदि इस क्वेश्चन को माइंड में सोचें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए √AFI, A हमारा 1 नंबर पर, F हमारा 6 नंबर पर, I हमारा 9 नंबर पर, 169 का वर्गमूल 13 नंबर पर M आता है। इसी तरह √ABA 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, 121 का वर्गमूल 11 नंबर पर क्या आता है हमारा K। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी K। सिर्फ कितना टाइम लगेगा 5 सेकंड 7 सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, FRUIT के लिए क्या है 6 18 21 920, STEM के लिए निकालना है। अब देखिए हुआ कैसे, ये FRUIT तो वही काम है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। F कौन से नंबर पर आता है 6, R 18 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर आता है, I हमारा 9 नंबर पर आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है। तो वही तो इन्होंने लिखा है 6 18 21 920। तो इसी तरह STEM को निकाल देते हैं, STEM। S कौन से नंबर पर आता है 19, T 20 नंबर पर आता है, E हमारा 5 नंबर पर आता है, M हमारा 13 नंबर पर। तो 19 20 513, 19 20 513 ऑप्शन नंबर C। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह FRUIT के लिए 6 18 21 920 है, उसी तरह STEM के लिए क्या है 19 20 513। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक हमने पहले 3 क्वेश्चन करे थे हिंदी वाले, फिर 3 क्वेश्चन करे हमने इंग्लिश वाले। अब हमारे क्वेश्चन है मैथ के। जिस तरह 23 से 72 बना, उसी तरह 38 से क्वेश्चन मार्क। 38 से क्या बनेगा, अब देखिए 23 से 72 कैसे बना, 23 तिया
69 और ये कितना था 72, इसमें 3 ऐड कर दीजिए। तो पहले क्या करा हमने मल्टीप्लाई 3, फिर क्या करा प्लस 3, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, ये काम हमने करा। तो जिस तरह 23 से 72 कैसे बना, 23 3 69 और 3 72, तो उसी तरह 38 से बना देंगे। 38 तिया 3 8 24, 3 3 9 2 11, 114, इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो ये होगा हमारा 117, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिस तरह मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 इसमें हुआ 23 3 69 3 72, इसी तरह इसमें हो जाएगा 38 तिया 114 प्लस 3 117, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी 117। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1:8 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। 1 से 8 बना, 27 से क्या बनेगा, 1 है फिर 8 है फिर 27 है। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, 1 की पावर 3 1 ही होता है, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। तो पहले 1 की पावर 3 फिर 2 की पावर 3 फिर 3 की पावर 3 है, तो उसके बाद क्या लाना है हमें 4 की पावर 3, तो फिर क्या आएगा हमारा 64, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या है 1 की पावर 3, फिर क्या है 2 की पावर 3, फिर क्या है 3 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, तो फिर क्या लाना है हमें 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 64। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 64 से 513 बना, 144 से क्या बनेगा। तो जिस तरह 64 से 513 है उसी तरह 144 से क्या लाना है 1727, 1729, 1728, 1730। अब देखिए 64 क्या है, आप सभी को पता होगा 64 क्या है 8वां स्क्वायर। अब इससे 513 कैसे आएगा, 513 8 की पावर 3 है क्या, नहीं है, लेकिन 8 की पावर 3 कितना होता है 512। इन्होंने क्या कर दिया प्लस 1 और कर दिया। देखिए 64 द्वारा देखिए 64 क्या था 8वां स्क्वायर था, फिर क्या करा इन्होंने 8 की पावर 3 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो क्या हुआ उससे 513। अब इसी तरह देखिए 144 क्या है 12 का स्क्वायर, तो फिर क्या करना है हमें 12 की पावर 3 प्लस 1। जिस तरह यहाँ हुआ था 8 की पावर 3 प्लस 1, उसी तरह यहाँ करते हैं 12 की पावर 3 प्लस 1। अब 12 की पावर 3 कितना होता है 1728 प्लस 1, तो कितना होगा 1729, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से पकड़ सकते थे इसको, आपने देखा 64 ये क्या है 8वां स्क्वायर, ये क्या है 144 12वां स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो 8वां स्क्वायर, यहाँ 12वां स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर वाली बात हो रही है। अब 513 क्या है 8 की पावर 3 प्लस 1 है, तो उसी तरह 144 में कर दीजिए 12 की पावर 3 प्लस 1, तो 12 की पावर 3 1728 प्लस 1 1729। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर भी 1729। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखिए 16 से 22 36 से क्या आएगा, 16 से 22 आया, क्या हो रहा है इन्होंने 16 और 6 22, इसी तरह 36 में 6 ऐड कर दीजिए, 36 और 6 42, 42 तो ऑप्शन में नहीं है, 16 और 6 22, 36 और 6 42, 42 तो ऑप्शन में ना है, तो इसमें कुछ और करना पड़ेगा हमें। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अब देखिए जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था 64 8 का स्क्वायर और 144 12 का स्क्वायर, अब इसी तरह यहाँ देखिए 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, तो वहीं ना वहीं हमें यहीं से इस क्वेश्चन को पकड़ना है। हमें हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे क्वेश्चन हम पकड़ सकते हैं। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने देखा इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए। अब हम कंफ्यूजन में इसमें हम क्या करें, लेकिन इतना तो हमें पता है 16 क्या है 4 का स्क्वायर, 36 क्या है 6 का स्क्वायर, तो हमें ऐसा ही शब्द पकड़ना है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकें। अब देखिए 16 क्या है 4 का स्क्वायर, चलिए 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया। अब 16 से 22 कैसे आया, इन्होंने 4 का स्क्वायर करा तो इस 4 को और ऐड कर दीजिए, अब भी कितना बैठा 20 प्लस 2 अपने पास से मान लीजिए,
16 4 20 और 2 22 आया 22। अब इसी तरह देखिए 36 सॉल्व करके देखते हैं। 36 क्या है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर तो चलिए 36 हो गया। अब 4 का स्क्वायर था तो इन्होंने 4 ऐड करा, अब 6 का स्क्वायर है तो 6 ऐड कर दीजिए। अब प्लस 2 यहाँ ऐड करा था एडवांस में, मतलब एक्स्ट्रा, इस तरह प्लस 2 यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। तो 36 और 6 42, 42 और 2 44। क्या 44 है ऑप्शन में? तो 44 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर से 44 ही हो जाएगा। जिस तरह 16 से 22 कैसे होना था, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20, अब भी 20 बैठा तो 2 और एक्स्ट्रा मान लीजिए 22 होगा 22। अब देखिए 36 क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 6 और ऐड कर लीजिए, प्लस एक्स्ट्रा में 2 ऐड करना है हमें, तो 6 6 36 6 42 और 2 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 44। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 44। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने एनालॉजी टेस्ट चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन करे हैं जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, रेलवे क्लर्क। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, और ये 10 के 10 क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के ऐसे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।